सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ खींचने के लिए वो क्या क्या आवश्यकता होता है। और ये जब भी पूछता है तो 10th में पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, यानी जब भी पूछेगा तो दीर्घ उत्तरीय पूछेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक स्केल चाहिए, उसके बाद एक कटर चाहिए, कट पेंसिल चाहिए, और एक चाहिए कटर। उसके बाद चाहिए एक रबड़, और चाहिए एक ब्लैक या ब्लू पेन। ठीक है, अब कहिए कि ब्लैक या ब्लू पेन क्यों? तो देखिए, ब्लैक या ब्लू पेन इसलिए क्योंकि आप लोग जो हल किए ना, हल कीजिएगा तो आपको जो है ये चीज़ से हल कीजिएगा, पेन से हल कीजिएगा, या फिर आप कटर से भी कटर पेंसिल से भी आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एस से हल कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इससे अगर कीजिएगा तो देखिए, इससे जो है कि मिटरने के चांस ज़्यादा रहता है। भल ग्राफ जो है, ग्राफ आप इससे हल कीजिएगा, ग्राफ जो है कटर पेंसिल से हल कीजिएगा। जो आरेख खींचा जाता है उसको इससे हल करना है, ना कि आप कलम से। कलम का अगर यूज़ कीजिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आपको जब भी यूज़ करना है तो इसको यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ क्या आवश्यकता है, तो यही जो है आपको आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हल करना सीखते हैं। ग्राफ कैसे खींचा जाता है, कैसे बनाया जाता है, सारे विधि हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ग्राफ ये आना चाहिए, हल करना आना चाहिए। कैसे कहिए कि कैसे हल किया जाता है? तो देखिए, ग्राफ खींचना बहुत ही यहाँ पे सरल है। सरल कहिए तो देखिए, जो और विधि है, ये जो एक्स और वाई के मान निकालने के लिए, उससे ये विधि आसान है, तो इसलिए ये सरल है। ठीक है, कहेगा कि ग्राफीय विधि हल करे या फिर आरेख खींचे, ये दोनों में से कोई भी अगर कहेगा तो आपको बिल्कुल यही काम करना है जो हम आप बताने जान रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ग्राफ यहाँ पे समीकरण 1 मान लेना है, और समीकरण यहाँ पे 2 मान लेना है, यानी 2 मान लेना है। अब देखिए, समीकरण यहाँ पे लिख देना है, समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से बिल्कुल जिस प्रकार से हल कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको हल करना है। तो समीकरण 1 यहाँ पे ई है, तो आपको निकालना है x के मान या फिर y के मान। तो हम निकालते हैं यहाँ पे x के मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, यानी 6 - 3y होगा। इधर यहाँ पे प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर अब हम लोग किस प्रकार से हल करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सारणी नंबर 1। ठीक है, सारणी नंबर 1 इस प्रकार से आप लोग को लिखकर अब एक सारणी बनाना है। एक सारणी बनाना है इस प्रकार से। देखिए, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से आप लोग को सारणी बनाना है। देख लिए हैं? चलिए, अब जब भी आपको हल करना है तो 2 गो पॉइंट मानना है। कै गो मानना है? 2 गो, या 2 से अधिक भी मान सकते हैं। ठीक है, 2 से अधिक भी पॉइंट मान सकते हैं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं 3 पॉइंट मार देता हूँ। अब 3 पॉइंट मानिएगा तो चांस बहुत ही कम होता है गलत होने का, बहुत ही कम, यानी 9 के बराबर होता है। गलत कभी हो ही नहीं सकता है। अगर गलत हो जाता है तो पकड़ा जाता है आप लोग को, अरे खींचते समय पकड़ा जाएगा कि हमारा ग्राफ जो है गलती बन रहा है ग्राफ। तो 3 वाला कि आप लोग बेहतरीन ढंग से बनाइएगा। 3 जो है 3 को मान के एक्स, अब ऊपरी अब देखिए एक्स लिख देते हैं, नीचे वाई, यानी ऊपर हम लोग मानेंगे तो एक्स का मान रहेगा, नीचे निकल के आएगा तो वाई का मान रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वाई बराबर मानते हैं। यहाँ पे वाई बराबर किस तरह से, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समीकरण को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 है, एक्स बराबर कितना है? तो 6 - 3y है। अब हम लोग मानते हैं कि y बराबर जो है, जब यहाँ पे लिख देते हैं, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। जब y बराबर हम मान लेते हैं कि 3 यहाँ पे है। ठीक है, 3 मान लेते हैं, तो y बराबर हम लोग 3 रखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए y बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए कि एकदम सरल से सरल मानना है, यानी छोटा से छोटा। तो देखिए 3 और y के मान कितना माने? 2 मान है। अब यहाँ 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 0, यानी x बराबर क्या होगा? x बराबर 0 हुआ। तो कितना पर हुआ? जब हम लोग y बराबर कितना माने? तो 2 माने। y बराबर कितना माने? 2 माने, तो x बराबर कितना आया? तो 0 आया। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम लोग लिखेंगे कि जब x यानी y बराबर, ठीक है, y बराबर 1
तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, याद रखिएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब हम लोग माने 1 तो आया x का मान कितना, तो 3। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा और करना है क्या चीज़, तो यहाँ पे देखिएगा अब हम लोग मान लेते हैं माइनस में आप लोग को नहीं मानना है, क्योंकि माइनस में अगर मानिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। माइनस में आप लोग को नहीं मानना है। अब हम लोग मान लेते हैं 1 मान ले, 2 मान लिए, अब हम लोग मान लेते हैं 3, ठीक है। कि जब हम लोग y बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पे सारा चीज़ ये 0 हो जाएगा, अब हो जाएगा 6। तो ये इतना यानी x बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो यहाँ पर लिखना है कि जब हम लोग माने 0 तो यहाँ पर आ गया कितना, 6 आ गया। आप लोग 0 1 यहाँ पे 2 भी मान सकते हैं, उल्टी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो आप लोग को यहाँ पे ये वो समीकरण जो सारणी आया ये तो रफ में आपको करना है, ये सारा चीज़ रफ में करना है, आपको मन में करना है, ठीक है। ये रफ में करना है, याद रखिएगा ये रफली है, आपको याद रखना है ये रफली है, ठीक है। या कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर ही लिख देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए मेन काम, अब एक वो हमारा समीकरण जो हुआ यानी एक सारणी की जो बन के आ गया वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग को नॉर्मल चीज़ रहेगा, यहाँ पे पाना दिले रहेगा, इतना दिले रहेगा, इस साइड से भी ऐसे चौथाई छोड़ ले रहेगा। यहाँ पे जो है आपको कुछ किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाना है, इधर हाथ नहीं लगाना है, इधर आपको नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इधर आपको हाथ नहीं लगाना है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे देखिए 2x - 3y बराबर 12। अब हम लोग को निकालना कितना है, तो कि यहाँ पे x का मान निकालेंगे इसमें, तभी इसको भी हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2x बराबर में यहाँ पे 12 प्लस में यहाँ पे 3y हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर यहाँ पे गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो यहाँ 2 हो जाएगा भागा में। अब आपको मानना है, बिल्कुल दिमाग लगा के यहाँ पे मानना है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब हम लोग सबसे पहले लिख देंगे सारणी, सारणी के लिख देंगे सारणी लिख देंगे 2, सारणी 2 लिख देंगे। अब हम लोग सारणी एगो बना देंगे, 3 वाला बनाया तो 3 वाला हम लोग बना देंगे, इसको भी 3 वाला बनाना है। बिल्कुल सेम काम करना है जो हम लोग पहिलका में काम किए हैं। तब देखिए यहाँ पे x का मान लिखना है, यहाँ पे y का मान लिखना है। जो इस लाइन में होगा वो y का मान होगा, इस लाइन में होगा वो x का मान होगा। तो इतना लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मानेंगे y बराबर, ठीक है, तो y बराबर मान लेते हैं कितना, तो y बराबर मान लेते हैं 0, ठीक है। y बराबर कितना मान लेते हैं 0, तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। अब 12 यानी 12 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को देखिए जब हम लोग माने y बराबर 0 तो x बराबर आया 6, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे अब हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग मानते हैं, यहाँ पे जब हम लोग y बराबर मानेंगे -2, ठीक है, यहाँ पे -2 मान लेते हैं क्योंकि छोटा है। -2 देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिए, जब हम लोग -2 माने तो यहाँ पे x बराबर आ गया कितना, तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे -2 तो 6 आएगा, है ना, -6 आएगा। और 12 में से -6 जाएगा तो 6 होगा, और 6 कटेगा 2 बार में। देखिए 6 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो -2 से गुना करेंगे कितना, तो 6 आएगा। अब माइनस यानी 12 घटेगा तो कितना, 6 आएगा। यहाँ पे 12 में से -6 घटेगा तो अब इसको काट देंगे तो कितना आ गया, तो 3 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे -2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, आगे वही काम करना है। आगे देखिए क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि y बराबर कितना मान लेते हैं, तो y बराबर मान लेते हैं यहाँ पे -4 मान लेते हैं, ठीक है। -4 मान लिए तो x बराबर आएगा वो कितना आएगा, तो 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 0। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो -12 आएगा। और 12 प्लस में से -12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। और 0 में हम लोग 2 से भागा देंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग y बराबर कितना माने 4 और x बराबर कितना आया, तो 0। बिल्कुल आप लोग को ये सारा चीज़ रफली करना है। यहाँ पे देखिए इसमें काट कुट नहीं करना है, बिल्कुल सफलाई से आप लोग को हल करना है। आगे देखिए इस प्रकार से जब हल हो गया तो अब हम लोग को आ जाते हैं यहाँ पे आरेख पर। अब इसमें जो है कलम को सीधे हटा देना है और इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, और इसको तो एक ठोप यूज नहीं करना है। उस साइड गलती हो गया तो हो गया, लेकिन इसको यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग इस साइड यूज करने के लिए इसको लाए हैं। अगर उस साइड यूज कीजिएगा तो जो है ये साइड यूज कीजिएगा तो क्या होता है ना, है कि यहाँ पे पूरा लाइनिए में
मिटर जाएगा, उसमें ऐसा चीज़ दिले रहता है कि आप लोग मिटरने का यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो ये सोच कर आप लोग को करना है कि गलती ना के बराबर हो, यानी गलती एक ठोप ना हो। तो ये दोनों को यूज़ करके आप लोग को आरेख खींचिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को आंकड़ा मिला लेना है कि कितना तक गया है। तो हार्डली 6 तक गया है और -4 तक गया है। तो इसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे लाइन खींचना है। अब देखिए यहाँ पे लाइन खींचना है, आगे देखिएगा यहाँ पे लाइन इस तरह से खींचना है, बीचे बीच करना है, ठीक है। तो -4 तक लेके जाना है और प्लस में 6 तक लेके जाना है। तो यहाँ से लेकर हम लोग चलते हैं। देखिएगा सारे स्टूडेंट देखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग खींच दिए, यहाँ से खींचे। अब देखिए यहाँ से खींचकर इस तरह से यहाँ पे एक बूंदा दे देना है ताकि चिन्हानी आपको नज़र आए। यहाँ से इस तरह से तीर के निशान, और यहाँ पे लिख देना है y और यहाँ पे लिख देना है y डैश। अब हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 नीचे यानी 1 2 3 4। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खींचते हैं। यहाँ से 4 गो नीचे है तो 4 नीचे हम लोग कर देते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। देखिए तो आप लोग को समीकरण ई पर भी लिख देना है और उस पर भी लिख देना है। इस पर लिख देना है समीकरण, कहीं पे हटा देना है ताकि आप लोग को एग्जामिनर के चेक करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। दिक्कत ना हो, बेर बेर पलटे ना पड़े पाना। ये x हो गया, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे x डैश हो गया। अब देखिए इसको आप लोग को बूंदा कर देना है, इस तरह से कर देना है। 2 हो गया, 3 4 5 6। चलिए 1 2 3 4 5 6। अब नीचे 4 तक कर देना है, 1 2 3 और 1 हो गया 4। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसको पर आपको नंबरिंग कर देना है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। ठीक उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 0 0 कर देना है। अब यहाँ पे -1 -2 -3 और -4 इस तरह से आप लोग को लिख देना है। अब देखिए आप लोग को पॉइंट मिलाना है, तो पॉइंट आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है, कहीं पे हटा देना है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। खाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, आप हो सकता है तो नीचे भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग को नीचे लिखना है, इस तरह से जगह रहेगा तो आपको नीचे भी लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो आया पहला फर्स्ट समीकरण से जो निकल कर मान आया उसको हम लोग लिखे हैं, और यहाँ पे जो सेकंड समीकरण से मान निकल कर आया उसको हम लोग लिखे हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए आप लोग अपना जो है यहाँ पे आरेख खींचने के प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो समीकरण से आया है वो क्या आया है, तो यहाँ पे x बराबर 0 यानी x बराबर 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और y बराबर 3 यानी प्लस में 2 है, प्लस में 2 है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन पर पॉइंट आया, कहाँ पे आया, इस लाइन पर आया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, तो आप लोग ध्यान से देखना है। x बराबर जो है वो 1 है, और यहाँ पे y बराबर कितना है, तो यहाँ पे x बराबर कितना है, 3 है, और y बराबर कितना है, तो 1। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी दूसरा पॉइंट आया वो यहाँ पे आया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा 0 है, यानी y बराबर भी 0 और x बराबर 0 यहीं से होगा, और यहाँ पे हो गया 6 तो यहाँ पे आ गया। तो आप लोग को देखना है, अब इसको क्या कर देना है, अब लाइन खींच देना है। क्या कर देना है, आरेख खींच देना है। बिल्कुल जिस तरह से खींच रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग को खींचना है, दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे खींच दिए आप लोग को सामने। अब इसको जो है जो समीकरण से आया निकल कर उस समीकरण के यहाँ पे लिख देना है, समीकरण लिख देना है। अगर ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जहाँ पॉइंट है वहाँ पे आप लोग को लिखना है। 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0,2 इस तरह से आप लोग को लिख देना है। अब देखिए इसको दूसरा जो आया वो दूसरा आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे 6 है यानी x बराबर 6 और y बराबर 0, -2 यहाँ पे -2 कौन है, तो y बराबर -2 ये है, और 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आया और जो है पहला पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ, और तीसरा पॉइंट -4 है तो -4 और 0, तो 0 यहाँ पे इस तरह से यहीं पे आ गया। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं इसको। चलिए देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इस तरह से आप लोग को कर देना है। यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे भी।
तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, पहले किसका मान लिखाता है, तो पहले मान लिखाता है एक्स का, उसके बाद लिखाएगा वाई का, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब आप लोग को निकालना होगा एक्स और वाई का मान, तो एक्स और वाई का मान यहाँ पे आ गया। देखिए एक्स का मान जो आया वो एक्स का मान आया वो 6 आया, और वाई का मान आया वो 0 आया। तो आप लोग अब यहाँ से समीकरण भी साबित कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण को आप लोग, अब इसको हम लोग क्या करना है, ये ग्राफ को हम लोग को चेक करना है, सत्यापित करना है कि ये जो बना हुआ है वो सही बना हुआ है कि नहीं। तो जहाँ पे कटेगा तो उस पॉइंट को ले लेना है, यानी एक्स बराबर कितना आया 6 और वाई बराबर कितना आया 0। अब हम लोग को इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, तो देखिए चेक हम लोग इस प्रकार से करें। तो 6 आया, क्या आया 6, तो ये जहाँ पे मान रखेंगे 6, और एकर बराबर 0 आया, यहाँ पे बराबर में 0 आया, वाई बराबर क्या है 0। अब देखिए ये पूरा 0 हो गया, अब यहाँ पे 6 आ गया बराबर में 6, तो 6 के बराबर है, बिल्कुल सत्य है, यानी सत्य है। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। अब दूसरा हम लोग समीकरण चेक करेंगे। तो 2 है, एक्स बराबर कितना है, तो 6 है, माइनस में 3 है, यहाँ पे वाई बराबर 0 है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 बराबर 12। देखिए किस प्रकार से हम लोग को चेक करना है। अब जहाँ पे कटेगा ये दोनों है जो है, ये दोनों यानी सत्य है, क्या है सत्य है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो है किस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे कटेगा उस पॉइंट को उठा लेना है, जहाँ पे कटेगा उस पॉइंट को उठा लेना है और उस समीकरण में चेक कर लेना है। जहाँ पे अगर बराबर अगर आ गया तो समझिए कि ये आपका समीकरण जो है वो बना हुआ सही है, ये ग्राफ जो खींचा हुआ वो सही है। अन्यथा अगर आपको नहीं, अगर आंसर आता है बराबर नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, तभी आप लोग को गलत आ रहा है। तो चलिए हम लोग इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को सीख गए होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वीडियो लंबा इसलिए कर दिए हैं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।